हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम बैंगल सेलर्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2021। सो जितने भी 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका रिविजन हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इससे पहले जो कि फर्स्ट टू पोएम्स है, द कोल्ड विद इन एंड द हार्ट ऑफ द ट्री, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीज को लेकर मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम दैट इज द बैंगल सेलर्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। तो ये पोएम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज की जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो सारी चीज का नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन किया है तो वेरी गुड, आपको मिल जाएगा। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स एंड पीडीएफ्स होगा, सारा चीज आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर मिल जाएगा। So definitely you can join that, and in that particular telegram group only I will be providing the notes, some important questions related to this particular chapter. तो सबसे पहले explanation आपको पता होना चाहिए, उसके बाद you can go through the notes. There are some important questions which you can go through. Basically notes तो आप रेफर कर सकते हो। वर्कबुक जो है ट्रेजर ट्रोव के लिए प्रोवाइडेड है बैंगल सेलर्स का, तो वो वर्कबुक आप जो है उससे रेफर कर सकते हो। नोट्स एंड ऑल आपको मिल जाएगा, मीनिंग्स एंड ऑल। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो बेसिकली ऑब्वियसली जो कि सेम क्वेश्चंस तो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एनीवेज, सो लेट अस बिगिन विद टुडेज वीडियो। तो फर्स्टली सरोजनी नायडू ने इस पर्टिकुलर पोएम को लिखा है द बैंगल सेलर्स। सो शी वाज आल्सो कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रीडम फाइटर भी थी, और साथ ही साथ शी वाज आल्सो अ पोएट, रादर यू कैन से पोएटेस। इस पर्टिकुलर पोएम में बैंगल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि बेसिकली फर्स्ट स्टैंजा में आप अगर देखोगे तो बेसिकली बैंगल सेलर्स लोग बोल रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो लोग नियर द टेम्पल फेयर दे आर सेलिंग बैंगल्स। और बैंगल्स किस टाइप का है, दे आर डेलिकेट, ब्राइट, सो ये सब चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद सेकंड स्टैंजा है जहां पर कि मेडन्स लोग जो कि बैंगल्स किस टाइप का बैंगल्स पहनती है, वो सब के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट स्टेज है ब्राइड किस टाइप का बैंगल्स पहनती है, किस कलर्स का, तो वो सारी चीज को लेकर डिस्क्राइब किया गया है। ना ब्राइडल स्टेज खत्म होने के बाद जो कि मिडिल स्टेज है उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली मिडिल एज वुमेन वो किस टाइप का बैंगल्स पहनती है, किस कलर का, तो वो सारी चीज को लेकर डिस्कस किया गया। बेसिकली दिस पोएम डील्स विद द इंडियन कस्टम्स, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, और साथ ही साथ बेसिकली जो कि वुमेन है उसकी पूरी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग है। लेट मी रीड आउट द फर्स्ट स्टैंजा। Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy this delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughter and happy wives. तो ये जो कि फर्स्ट स्टैंजा है उसमें बैंगल सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कहाँ पर बैंगल्स को बेचता है, नियर द टेम्पल फेयर, और साथ ही साथ किस टाइप का बैंगल्स उनके पास अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर बैंगल सेलर्स फर्स्टली व्हाट आर दे सेइंग, बैंगल सेलर्स आर वी हु वेयर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। शाइनिंग लोड्स क्यों? क्योंकि उनके पास जो कि बैंगल्स है सारा बैंगल्स शाइनी है, सो इसलिए बैंगल्स को शाइनी बोला गया है। आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर, तो वो लोग इस बैंगल्स को, इस पर्टिकुलर बैंगल्स को कहाँ पर बेच रहे हैं, नियर द टेम्पल फेयर। टेम्पल के पास क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि टेम्पल में ऑब्वियसली क्राउड होता है, भीड़ होता है, तो इसलिए वहां पर बहुत भीड़ रहता है, तो इसीलिए वो लोग बैंगल सेलर्स लोग अपना प्रोडक्ट्स को वहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं, और बेसिकली दे वांट टू सेल देयर बैंगल्स। हु विल बाय दिस डेलिकेट, ब्राइट, रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट। बैंगल्स है, डेलिकेट है क्योंकि इजिली ब्रेक हो जाता है, इसलिए डेलिकेट बोला गया है। हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट, सो दे आर ब्राइटली कलर्ड, ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो कि बैंगल्स है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बैंगल्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का आप बोल सकते हो। रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट मतलब कि रेनबो में डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर्स होता है, वो सारा कलर्स उनके पास अवेलेबल है। रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर एंड हैप्पी वाइफ्स। तो लस्ट्रस टोकन्स, लस्ट्रस मतलब शाइनी, रेडियंट लाइव्स क्यों बोला गया? रेडियंट मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली जो कि वुमेन है वो लोग स्पेशल ओकेजन्स में बैंगल्स बेसिकली दे परचेज, तो इसलिए रेडियंट लाइव्स बोला गया है। रेडियंट लाइव्स, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर एंड हैप्पी वाइफ्स। तो ये बैंगल्स को बेसिकली कौन खरीदता है? हु परचेज ऑल दिस बैंगल्स?
इट इज बेसिकली परचेज्ड बाय हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, यानी कि गर्ल्स एंड वुमेन्स बैंगल्स को खरीदती है। फिर सेकंड स्टैंजा, तो फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली बैंगल सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, कहां पर, नियर द टेम्पल फेयर, बिकॉज दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, लस्ट्रस है, शाइनी है, रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, शाइनी है, डेलिकेट है, ब्राइट कलर्ड है। Women and girls, they purchase this particular bangles. Now come to the second stanza. Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. तो इस पर्टिकुलर सेकेंड स्टैंजा में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इंट्रो दिया, बताया इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में, तो चूंकि फर्स्ट स्टैंजा उसमें बैंगल सेलर्स लोग अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया। सेकेंड स्टैंजा में बेसिकली मेडन्स के लिए किस टाइप का बैंगल सूटेबल है उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया गया है, किस कलर का बैंगल्स बेसिकली मेडन्स लोग के लिए सूटेबल है और बेसिकली जो कि मेडन्स है वो लोग खरीदती है। तो यहाँ पर मेडन्स के लिए क्या बोला गया है, सम आर मीट फॉर अ मेडन्स रिस्ट, यानी कि कुछ बैंगल्स है जो कि मेडन्स के लिए सूटेबल है, मेडन्स मतलब यंग गर्ल्स। तो यहाँ पर मेडन्स के लिए बेसिकली 3 कलर्स के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली सिल्वर, ब्लू एंड वन मोर कलर पिंक। सिल्वर, ब्लू, पिंक, ये बेसिकली मेडन्स के लिए कलर डिस्क्राइब किया गया है। तो मेडन्स के लिए यहाँ पर मोस्टली अगर क्वेश्चंस आता है ऐसा कि आपको कौन सा कलर है जो कि मेडन के लिए सूटेबल है, बैंगल सेलर्स लोग बोल रहे हैं, तो 4 डिफरेंट कलर्स आपको याद रखना है, सिल्वर, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। ये 4 कलर्स इंपॉर्टेंट है, सिल्वर, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। तो सिल्वर एंड ब्लू, दीज आर द 2 कलर्स विच आर सूटेबल फॉर द यंग गर्ल्स और यू कैन से मेडन्स अकॉर्डिंग टू द बैंगल सेलर्स, लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम। तो यहाँ पर बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया गया है। बर्ड्स मतलब फ्लावर बिफोर दे ब्लूम एक्चुअली, सो दे बियर बर्ड्स। तो वो बर्ड्स बेसिकली पिंक कलर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सिल्वर, ब्लू एंड पिंक कलर दे आर सूटेबल फॉर द मेडन। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, तो माउंटेन मिस्ट से कंपेयर किया गया है क्योंकि सिल्वर एंड ब्लू कलर बेसिकली माउंटेन में जब फॉग हो जाता है तो वैसा टाइप का कलर हो जाता है, बेसिकली ब्लू टाइप का कलर हो जाता है, तो उससे रिलेट किया गया है माउंटेन मिस्ट को। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी है जो कि इंपॉर्टेंट है और इस पर्टिकुलर पोएम से आपको फिगर ऑफ स्पीचेस भी याद रखना है क्योंकि काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीचेस, स्पेशली फ्रॉम द पोएम्स। तो स्टोरीज में से नहीं आता है लेकिन बेसिकली पोएम से पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर माउंटेन मिस्ट, MM, तो एलिट्रेशन यूज हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा, एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हुआ है, MM है। तो एलिट्रेशन क्या है, बेसिकली द रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है MM, माउंटेन मिस्ट, तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है। सो लेट अस कंटिन्यू। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, तो बर्ड्स बेसिकली पिंक कलर के बारे में डिस्कस किया गया है विच आर सूटेबल फॉर द मेडन्स। और सिल्वर और ब्लू भी है, लाइक द माउंटेन मिस्ट। ऑन द ट्रैंक्विल ब्राउ ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, सम आर अ ग्लोब विद अ ब्लूम दैट क्लीव्स। क्लीव्स का मतलब क्या होता है, कुछ भी ब्रेक होना। तो बर्ड्स जो है वो ब्रेक होकर लास्ट में फ्लावर बनता है। तो वो फ्लावर जो है, तो यहाँ पर ब्राइट कलर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, फ्लावर्स का डिफरेंट ब्राइट कलर्स, उसके बारे में डिस्कस किया गया है विच आर हेयर सूटेबल फॉर द मेडन्स अकॉर्डिंग टू द बैंगल सेलर। और यहाँ पर और एक कलर है, टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। लिम्पिड ग्लोरी, तो लिम्पिड का मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया। तो जब भी कोई भी लीव्स निकलता है बेसिकली प्लांट में, अगर आप देखोगे कोई भी पर्टिकुलर प्लांट है उसमें जब लीव्स निकलता है तो वो लीव्स फर्स्टली लाइट ग्रीन कलर का एकदम होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो डार्क हो जाता है। तो बेसिकली फर्स्टली ट्रांसपेरेंट टाइप का ग्रीन रहता है, उसी के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया। लिम्पिड हेयर इज ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट ग्रीन टाइप का कलर होता है, वो भी सूटेबल है किसके लिए, दैट इज सूटेबल फॉर द मेडन्स अकॉर्डिंग टू बैंगल सेलर। तो यही फर्स्ट स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया था। बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को वो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं उसके बारे में, और कौन उसे खरीदेगा उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है। सेकंड स्टैंजा में उन्होंने मेडन्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन सा बैंगल्स उनके लिए सूटेबल है। नाउ वी कम टू द थर्ड स्टैंजा। तो थर्ड स्टैंजा में क्या है, थर्ड स्टैंजा में बेसिकली ब्राइड है उन लोगों के लिए किस कलर का बैंगल सूटेबल है एंड दे आर रिलेटिंग दैट विद देयर लाइफ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लेट मी रीड इट आउट। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear। तो यहाँ पर ये जो लास्ट 2 लाइन्स बेसिकली इस स्टैंजा का लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन एकदम लास्ट वाला, नॉट लास्ट 2 लाइन्स, ओनली द लास्ट लाइन, वो इंपॉर्टेंट है और उससे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स आपको दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टैंजा से। तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा से ये वाला पर्टिकुलर लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, तो
तो यहाँ पर बेसिकली ब्राइड के लिए कौन सा कलर सुटेबल है अकॉर्डिंग टू द बैंगल सेलर? सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। सो कॉर्न का फील्ड अगर आपने देखा हो तो कॉर्न का फील्ड जो है, कॉर्न उसमें पूरा कॉर्न रहेगा तो ऑब्वियसली येलो कलर का रहेगा, और सन के बारे में डिस्कस किया गया है तो गोल्डन येलो कलर आप बोल सकते हो। वो सुटेबल है किसके लिए? अकॉर्डिंग टू द बैंगल सेलर, गोल्डन कलर इज सुटेबल, और द येलो और द गोल्डन कलर, दिस पर्टिकुलर कलर इज सुटेबल फॉर द ब्राइड एंड व्हेन शी कैन वेयर इट, उसके बारे में भी बोला गया है। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, the day she is getting married, on that particular occasion, on that particular day she will be wearing this golden color bangle, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है। एंड रेड ऑल्सो दे वेयर, सो सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर के बारे में डिस्कस किया गया है। सो दैट इज तो रेडिश ऑरेंज टाइप का कलर हो गया फ्लेम। सो ब्राइट रेड कलर हो गया, ब्राइट रेड कलर, ऑरेंज कलर तो फ्लेम का कलर हो गया, तो वही उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। बेसिकली हार्ट्स डिजायर के बारे में यहाँ पर क्यों डिस्कस किया गया है? इट सिंपली मीन्स ऑल द पैशन एंड ऑल्सो द डिजायर ऑफ अ वुमन बिफोर शी इज गेटिंग मैरिड। दिस पर्टिकुलर कलर्स, दैट इज दिस ब्राइट रेड कलर और ऑरेंजिश टाइप ऑफ कलर एंड ऑल्सो दिस सनलिट कॉर्न यानी कि गोल्डन येलो कलर, ये सारे कलर सूटेबल है एंड according to their heart's desire, यानी कि basically they are symbolic, these colors they are symbolic of her heart's desire and also about her passion. टिंकलिंग, तो यहाँ पर टिंकलिंग जो है ये बेसिकली एक साउंड है। सो बेसिकली जब दो बैंगल्स एक दूसरे से टकराता है तो एक साउंड आता है, तो उसको टिंकलिंग साउंड हो गया, तो यहाँ पर साउंड यूज किया गया है टिंकलिंग। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, लुमिनस मतलब शाइनी, टेंडर एंड क्लियर, तो टेंडर मतलब सॉफ्ट तो इजिली ब्रेक हो जाता है, डेलिकेट यू कैन से। सो टेंडर एंड क्लियर, लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, तो यहाँ पर ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर, तो यहाँ पर लाफ्टर एंड टीयर, लाफ्टर इट सिंबलाइजेस हैप्पीनेस। वाई हैप्पीनेस? बिकॉज ऑफ हर न्यू लाइफ, शी इज गेटिंग मैरिड। एंड हियर ब्राइडल टीयर का मतलब क्या है? ब्राइडल टीयर का मतलब क्या है? बेसिकली रिगार्डिंग द सेपरेशन, तो यहाँ पर सेपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। टीयर्स ऑफ सेपरेशन बिकॉज शी इज लिविंग हर पेरेंट्स हाउस, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ब्राइडल लाफ्टर एंड टीयर एट द सेम टाइम दे आर डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर लाइन, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सो ब्राइडल लाफ्टर बिकॉज ऑफ द जॉय ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, एंड वाई टीयर? टीयर बेसिकली डिनोट्स द टीयर ऑफ सेपरेशन because she is going to leave her house. Now we come to the last stanza of this poem, that is the bangle sellers. तो basically last stanza मैंने आपको जैसे कि starting में बताया कि ये basically middle aged women के बारे में, कि middle aged women किस टाइप का bangles पहनती है, किस colors का, और basically bangle sellers they are relating that color, the color of the bangles with their life. तो चूंकि ये last stanza ये काफी ज्यादा important है, so go through this stanza properly. This is important and questions can be asked from there and you might be given this particular extract. So go through this properly. तो basically मिडिल एज वुमेन के बारे में, यानी कि अराउंड 40 to 50 इयर्स ऑफ एज, तो 40 to 50 एज ग्रुप के अंदर जो कि वुमेन है वो लोग किस टाइप का बैंगल्स पहनती है, किस कलर्स का, एंड बेसिकली बैंगल सेलर्स आर रिलेटिंग द कलर ऑफ द बैंगल्स विद देयर लाइफ। एंड डोंट वरी, क्वेश्चंस आल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इन द टेलीग्राम ग्रुप, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। So these are few of the questions. These are few of the questions from your bangle sellers. का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। Come to the last stanza of this particular poem. Some are purple and gold flecked grey for she who has journeyed through life midway. So which colors are suitable for the middle-aged woman according to the bangle sellers? Purple and gold flecked grey. So purple color and one more color that is gold flecked grey. तो यहाँ पे गोल्ड फ्लेक ग्रे का मतलब बेसिकली गोल्डन कलर का आप बोल सकते हो बैंगल्स, और उसमें ग्रे कलर से डिजाइन बना होगा। एंड दिस इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द मिडिल एज्ड वुमेन हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ, whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons to her faithful breast. तो बेसिकली इस लाइन्स में क्या बोला गया है? She is no more a bride now, she has attained her middle age, यानी कि around 40 to 50 age group, and she has journeyed through life, she has taken care of her family members, she has taken care of the family members and also her children, she has brought them up. Now according to the bangle sellers, which color of bangles are suitable for middle aged women? पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे. सो यू माइट बी आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि कौन सा कलर का बैंगल सुटेबल है फॉर मिडिल एज्ड वुमेन.
And one more important thing, and cradled fair sons. So here son is mentioned, why not daughters? So maybe because at that particular time son was given more preference as compared to daughters, and serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side. So basically she takes care of the family members. She is no more a bride now. Purple and gold flecked grey, these are the two colors which are suitable for a middle-aged woman. She has journeyed through life, she has taken care of the family members, she has looked after the household well, and she has taken care of her children, and she always prays for the success of her family members. तो basically यही poem था Bangle Sellers, which is written by Sarojini Naidu, and काफी ज्यादा important poem है. So go through this particular poem properly. Questions मैंने बोला आपको मिल जाएगा Telegram group में. और इस particular poem से two more important things are there. Firstly simile use हुआ है, तो मैंने firstly एक mountain mist वाला आपको बताया, silver and blue as the mountain mist. So alliteration is used there, so वो एक figure of speech है. उसके बाद next simile भी use हुआ है, तो simile कहाँ पर use हुआ है? As और like से अगर आप compare करते हो तो आपको पता होगा उसको simile बोला जाता है. So simile as और like से compare होता है तो two lines में simile use हुआ है. Firstly, silver and blue as the mountain mist. So silver and blue color, they are being compared to the mountain mist using as. So this is a simile which is used here. And one more important line, some are flushed like the birds that dream. So some are flushed like the birds that dream. So like is used. So this is also simile. So this was the video. Thank you so much for watching. And if you have any doubts or queries, then you can definitely ask me in the comment section.